बेटा हम लोग कल ट्रांसलेशन कर रहे थे ना, ट्रांसलेशन चल रहा था बेटा। ट्रांसलेशन में हमने देखा था बेटा कि ये लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम्स की, ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट है बेटा। जैसे मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे पोर है। ER से बेटा लार्जर सब यूनिट राइबोसोम्स की अटैच होती है, ये 60S है लार्जर, और यहाँ पे एक ग्रुप मैंने बताया था, ऐसे एक ग्रुप होता है, ये ग्रुप है, ठीक है। और ये 40S राइबोसोम है, स्मॉलर सब यूनिट। यहाँ पे mRNA है, ये mRNA मैंने बनाया है, इस पर ये ट्रांसफर RNA था, ये tRNA है बेटा, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनी थी, है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम बोलते हैं बेटा टनल, है ना, फॉर्म्ड बाय लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। ये ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, यहां तक देखा था। इसी डायग्राम को अगर दूसरी तरह से देखें अगर बेटा, तो मान लो ये है मैसेंजर आरएनए, ये क्या है, mRNA है, ठीक है। अब इस mRNA के दोनों तरफ लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट होगी, मतलब स्मॉलर सब यूनिट अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से है, ऐसे मान लो आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये ऐसे बनाया है, ये है बेटा 40S राइबोसोम, 40S राइबोसोम, इसके ऊपर ये 60S राइबोसोम है, ठीक है। इस मैसेंजर आरएनए का 5' ये है बेटा, और ये 3' है, याद रखना है आपको, 5' इधर है, 3' उधर है, ठीक है। होता क्या है यहाँ पर कि मान लो एक ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर है, जिसका ये एंटीकोडॉन है, और ये लूप है, और ये 3' है, बहुत सारे हैं राइबोसोम ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म में है। ये ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को ट्रैप करेगा बेटा, और आएगा यहाँ इधर, इधर आने के बाद आएगा तो एक्चुअल में यहाँ पे मान लो ऐसे यहाँ पे आया, इसका एंटीकोडॉन ये है, ये अपने कोडॉन के सामने आके मैसेंजर आरएनए से जुड़ेगा ये, ठीक है, ऐसा। ये 3' है, इसका 5' भी है, लेकिन 3' पे क्या है बेटा कि ये एक अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, ये क्या है, अमीनो एसिड, ठीक है। यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, ये है अमीनो एसिड, ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या, दिख गया होगा, ठीक है, अमीनो एसिड है। ये ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड के साथ अपने कोड के सामने आया, इसके पास एंटीकोडॉन है। फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसफर आरएनए के पास बेटा UCA है, मान लो यहां पर UCA है, दिख रहा होगा, बड़ा बना दूं क्या, ये ऐसा है, लूप है, UCA है मान लो, तो मैसेंजर आरएनए पे कोडॉन क्या होगा, U के सामने क्या आएगा, A के सामने क्या आएगा, U,
तो AGU के सामने ये आएगा मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर सॉरी ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेगा छोटा सा, ठीक है। इसके पास अमीनो एसिड है बेटा, देखो इसके पास अमीनो एसिड है, ठीक है। इसके बाद दूसरा ट्रांसफर आरएनए यहां पर आ गया, देखो दूसरा ट्रांसफर आरएनए बेटा यहां पे आ गया, इसका कोडॉन ये है, ये जुड़ गया इससे, और यहां पर एक अमीनो एसिड है, ये है अमीनो एसिड जो 3' से जुड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हो, बायोमोलिक्यूल्स में आपने देखा है बेटा कि ये एक अमीनो एसिड है, कार्बन है, COOH ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है, इधर एमाइन ग्रुप है बेटा, और इधर कोई भी R ग्रुप है, यहाँ पे H हो सकता है, CH3 हो सकता है, हम R लिख दे रहे हैं समझाने के लिए आपको। एक अमीनो एसिड ये है, दूसरा अमीनो एसिड ये है बेटा, इसमें अमाइन ग्रुप इधर है और कार्बन है, COOH है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पर R2 है, ये R1 है, तो ये R2 ग्रुप है, ठीक है। होता क्या है बेटा कि ये जो इसका OH है, इसके एक H से के साथ मिलके क्या बना लेगा, वाटर रिमूव कर दिया इसने, ठीक है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो गई। अब ये दोनों अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे, दोनों अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे, कैसे, ये है कार्बन, ये हाइड्रोजन है, इधर अमाइन ग्रुप है बेटा, इधर R1 ग्रुप है, ठीक है। अब ये कार्बन यहाँ पे है, ये कार्बन में, इस कार्बन को यहाँ पे भी दिखाया मैंने, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पे चली गई, ये नाइट्रोजन इधर है, बची है अभी एक हाइड्रोजन, तो इसके साथ आ गया, एक हाइड्रोजन इधर का आ गया, फिर एक प्रोटॉन देखो यहाँ पे है, प्रोटॉन नहीं बल्कि हाइड्रोजन, अपने हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं किया इसने, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, अब ये कार्बन यहाँ पर आ गया बेटा, और COOH है यहाँ पे, R2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब ये जो देख रहे हो आप, ये इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया है इसको क्या बोलते हैं, बताओ, ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया है ये क्या है बताओ, बोलो। बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा है +1 में, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड है ये, भाई केमिस्ट्री है ये तो, बहुत आसान है बेटे। अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, लक्ष्य परीक्षित, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है या बोलना नहीं चाहते, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है या समझ में नहीं आया, पता नहीं सर, अच्छा, और और किसी को नहीं पता, पेप्टाइड बॉन्ड, निशांत कुमार बहुत बढ़िया बेटा, इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं बेटा। डिहाइड्रेशन प्रोसेस हुई है यहाँ पे, +1 में आपने अमीनो एसिड्स और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा है, तो ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, दो अमीनो एसिड जुड़ गए आपस में। इसी तरह से बेटा यहाँ पे एक अमीनो एसिड आएगा और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, फिर वो जुड़ जाएगा, ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। मतलब पॉलीपेप्टाइड को ही क्या बोलते हो आप, प्रोटीन बोलते हो, ठीक बात है ना। देखो तो ये अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड दोनों आपस में जुड़ जाएंगे बेटा, ठीक, जुड़ेंगे, इसमें एंजाइम लगता है बेटा पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो देखो यहाँ पे जो एंजाइम लगता है बेटा उसको हम बोलते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। अमीनो एसिड और अमीनो एसिड को जो बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे एंजाइम होता है बेटा पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, समझ में आया, ऐसा
समझ रहे हो? फिर देखो ऐसे कंटिन्यू इधर से ट्रांसफर आरएनए आते रहेंगे और ये अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते रहेंगे बेटा, और जुड़ने के बाद इधर से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जाएगी। मतलब ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये क्या मैंने बना दिया बेटा? पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये जो ट्रांसफर आरएनए है बेटा, इधर से आते रहेंगे और इधर से निकलेंगे, ये इधर से निकलता रहेगा बेटा, है ना? ये रहा ट्रांसफर आरएनए बाहर निकल गया बेटा, 3' है, ठीक है। इधर से आते रहेंगे, इधर से निकलते रहेंगे, और ये पूरा राइबोसोम्स आगे, मतलब ये ट्रांसफर आरएनए पे ये रन करता रहेगा। इस साइड को बोलते हैं, जिधर से ट्रांसफर आरएनए एंटर करता है बेटा, उसको बोलते हैं बेटा हम ए साइट। क्या बोलते हैं? जिधर से राइबोसोम पे वो साइट जिधर से ट्रांसफर आरएनए एंटर करता है बेटा, उसको बोलते हैं हम ए साइट। अराइवल है ये, ठीक है। और जहां पर वो पॉलीपेप्टाइड चेन को बाहर निकाल रहा है बेटा, मतलब इधर से इसको छोड़ेगा ना, डिटैच होगा इधर से तो अटैच हुआ, इधर से डिटैच हुआ, तो इसको बोलेंगे हम पी साइट और डी साइट। पी और डी यहां नीचे लिख देता हूं, P/D साइट। P फॉर पेप्टिडाइल, पेप्टिडाइल ट्रांसफर साइट, पेप्टिडाइल ट्रांसफर साइट। और इसी को हम बोलते हैं और डोनर साइट, मतलब इधर से इसने पेप्टाइड बॉन्ड दे दिया है, ठीक है। और जिधर से वो निकल जाता है बेटा, इसको बोलते हैं हम ई साइट। तो राइबोसोम पे 3 साइट आपने देखा, ए साइट जिधर से ट्रांसफर आ रहा है इंटर करता है बेटा, डी साइट और पी साइट इधर से वो पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म कर देता है और डिटैच हो जाता है, किससे? मैसेंजर आरएनए से। ई साइट वो साइट है राइबोसोम पे जिधर से कि राइबोसोम को छोड़ के वो बाहर निकल जाता है ट्रांसफर आरएनए। समझ में आ गया यहां तक? यहां तक क्लियर है? कॉपी कर लेना फटाफट। ये साइट किसकी है? राइबोसोम्स की है बेटा। राइबोसोम का वो प्लेस, राइबोसोम्स का वो प्लेस जहां पे ए साइट ट्रांसफर आरएनए इंटर करता है, उसको ए साइट बोलते हैं। जहां पे वो डिटैच होता है मैसेंजर आरएनए से, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देता है, देखो पॉलीपेप्टाइड जहां से निकल रहा है, उसको पी साइट या डोनर साइट बोलते हैं। पेप्टिडाइल ट्रांसफर और डोनर साइट। और जहां से वो निकल जाता है राइबोसोम को छोड़ के, राइबोसोम के उस साइट को हम ई साइट बोलते हैं। एग्जिट, ई से एग्जिट है बेटा, एग्जिट, हाँ, ई साइट। समझ में आ गया यहां तक? कोई कंफ्यूजन है किसी को? ये डायग्राम हमने कल बनाया था, ये आज बनाया है ना? ये तो कल ही बता दिया था मैंने। क्लियर है बेटा परीक्षित? ठीक है। तो अब सारे साइट्स के नाम हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। कल हमने लिखवाया था, हेडिंग दिया था आप लोगों ने, डिफरेंट साइट ऑफ अ राइबोसोम्स which connected with प्रोटीन सिंथेसिस। फिर से हेडिंग चाहो तो दे सकते हो आप, लिखो डिफरेंट साइट्स ऑफ राइबोसोम्स which connected to protein synthesis, ठीक है। तो राइबोसोम्स पे डिफरेंट साइट्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं। डिफरेंट साइट्स ऑफ राइबोसोम्स। पहला है नंबर 1, क्या था? टनेल था ना, टनेल था। अ टनेल फॉर mRNA, लिखो अ टनेल, पहला पॉइंट लिखो, टनेल फॉर mRNA बिटवीन 2 सब यूनिट्स।
पहला पॉइंट, अ टनल फॉर मैसेंजर आरएनए बिटवीन टू सब यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा बेटा, सेकंड लिखेंगे, अ ग्रूव फॉर पैसेज ऑफ, a groove for passage of, a groove for a passage of newly synthesized polypeptide, newly synthesized polypeptide in bracket part of larger subunit, in bracket part of larger subunit। दो हमने साइट देख लिया राइबोसोम पे। तीसरा लिखो, देयर आर 3 रिएक्टिव साइट्स, नंबर थर्ड, देयर आर 3 रिएक्टिव साइट्स। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, 3 लिखना है रिएक्टिव साइट जो होती हैं। लिखिए, पहला क्या था बेटा? पहला था बेटा पी और डी साइट। इसको क्या बोलते हैं? पेप्टिडाइल ट्रांसफर और डोनर साइट। बेटा लाइट चली गई है, हमें कुछ दिख नहीं रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, बस है ना। अपने प्रॉब्लम बाद में हमको बताना, अभी लिख लो चुपचाप अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। दूसरा है बेटा ए साइट, दूसरा है ए साइट। इसमें लिखिए, मैं बोल रहा हूं तब तक मैं स्क्रीन भी ऑन कर लूंगा। ए साइट में लिखो, ए साइट में लिखिए बेटा अमीनो एसाइल एक्सेप्टर साइट। हाँ लिखो, अमीनो एसाइल और एक्सेप्टर साइट ऑन द लार्जर सब यूनिट। इट इज, ए साइट में लिखिए, इट इज अमीनो एसाइल और एक्सेप्टर साइट ऑन लार्जर सब यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, इट फेसेस द टनल between two subunits, अब आप लिख सकते हो जिसको समझ में ना आया हो। ठीक है, बिटवीन टू, अब इधर लिखेंगे बिटवीन टू सब यूनिट्स। तीसरा है बेटा ई और ई साइट, और इसी को क्या बोलते हैं हम? एग्जिट साइट। इसमें लिखिए, इट इज पार्ट ऑफ लार्जर सब यूनिट, facing the tunnel, part of larger subunit facing the tunnel। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ होगा, फोर्थ लिखिए एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफर, एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफर इज अ राइबोजाइम। राइबोजाइम का मतलब क्या?
राइबोजाइम का मतलब क्या, राइबोसोम्स का बना हुआ होता है ये, है ना, राइबोजाइम। नेक्स्ट लिखो, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ लार्जर सब यूनिट, इट इज कंपोनेंट ऑफ लार्जर सब यूनिट, इट इज कंपोनेंट ऑफ लार्जर सब यूनिट, बार बार बोल रहा हूं, एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ट्रांसफर लिखा हूं क्या मैं, ट्रांसफरेज होना चाहिए यहां पे, ट्रांसफरेज is a ribozyme, it is a part of larger sub unit. नेक्स्ट फिफ्थ साइट, देखो 5 मेन साइट हो गए, तीसरे में 3 साइट है, राइबोसोम पे ही सारा है। नेक्स्ट लिखिए, स्मॉलर सब यूनिट हैज अ पॉइंट, स्मॉलर सब यूनिट हैज अ पॉइंट फॉर रिकॉग्नाइजिंग, smaller subunit has a point for recognizing mRNA, messenger RNA, mRNA, and binding for initiation factors, इनिशिएशन फैक्टर्स, इनिशिएशन फैक्टर्स वो होते हैं बेटा जो इनिशिएट करते हैं ट्रांसलेशन को, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, है ना, उसके बारे में प्रोकैरियोट में कौन कौन से होते हैं, यूकैरियोट में कौन कौन से होते हैं, अभी हम उसके बारे में पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे भी आप लोगों से, ठीक है ना। तो हाँ, दूसरा लिखिए, ये तो हो गया किसके बारे में, राइबोसोम्स के बारे में, एक्चुअली कि राइबोसोम्स पे कौन कौन सी साइट्स होती हैं। दूसरा लिखिए बी, टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये तो राइबोसोम के बारे में हो गया। अब लिखिए टी आरएनए, इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले ही कर चुके हैं। टी आरएनए, दे आर ट्रांसफर, काम लिख, फंक्शन लिख रहे हैं, दे आर ट्रांसफर और सॉल्युबल आरएनए, पुराना नाम है इसका सॉल्युबल आरएनए, है ना, नए पे ट्रांसफर बोलते हैं, पुराना सॉल्युबल आरएनए नाम था इसका। दे आर ट्रांसफर और सॉल्युबल आरएनए which pick up particular amino acid, which pick up particular amino acid in bracket at लिखो पार्टिकुलर, हाँ लिखो, क्या लिखा, विच पिक अप पार्टिकुलर अमीनो एसिड एट 3' प्राइम, और CCA अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है 3' पे, ब्रैकेट क्लोज, इन द प्रोसेस कॉल्ड चार्जिंग, CHARGING, चार्जिंग बोलते हैं इसको। मतलब क्या हुआ, अमीनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए के साथ कनेक्ट होना बेटा, ट्रांसफर आरएनए की चार्जिंग बोलते हैं, कि वो चार्ज हो रहा है, ठीक है, चार्जिंग, कॉल्ड चार्जिंग। अभी इसका प्रोसेस भी बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सी, सी लिखो, सी अमीनो एसाइल ट्रांसफरेज, अमीनो एसाइल ट्रांसफरेज नहीं बल्कि टीआरएनए, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये लिखो,
इट हेल्प एंजाइम है ये, इट हेल्प इन कंबाइनिंग अमीनो एसिड्स, इट हेल्प इन कंबाइनिंग अमीनो एसिड to its particular tRNA, टू पर्टिकुलर tRNA, मतलब कि ट्रांसफर आरएनए से अमीनो एसिड्स को जुड़ने में, कंबाइन होने में बेटा ये एंजाइम हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम, अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो हम फिर से टोटल मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। नाउ अब लिखिए आप लोग, हेडिंग दो, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, मिटा देता हूं। वैसे एक रफ आइडिया हम आपको दे दिए हैं मैकेनिज्म का, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। पहला हेडिंग देना है आपको, क्या हेडिंग देना है बेटा? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से कर लेते हैं। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। बेटा मान लो ये एक अमीनो एसिड है, ए जहां पे हम लिखेंगे आप समझ लेना हम अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, जहां पे ए है अमीनो एसिड है। ठीक है, एक्टिवेशन के लिए बेटा इसको क्या चाहिए? एटीपी चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए। आपने देखा था जब डीएनए सिंथेसिस में, रेप्लिकेशन में या ट्रांसक्रिप्शन में न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट होने के लिए फॉस्फेट ग्रुप चाहिए था। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप केवल नहीं चाहिए, यहाँ पे सीधे सीधे क्या चाहिए? किसी भी अमीनो एसिड को एक्टिवेट होने के लिए सबसे पहला काम होता है कि उसको एंजाइम एटीपी चाहिए। ठीक है, अब ये इसमें एंजाइम एक लगेगा जो अभी अभी मैंने लिखा था जस्ट इसी के पहले, अभी जस्ट लिखा था और मिटाया था, उसका नाम क्या है? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अभी मैंने लिखा था एसाइलेशन फर्स्ट प्रोसेस, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये एंजाइम लग गया, इस एंजाइम के लगने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव किस तरह से होगा बेटा? अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड एएमपी, एटीपी था ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, 3 फॉस्फेट था, 2 फॉस्फेट अलग हो गया बेटा और 1 फॉस्फेट बच गया, तो अमीनो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे, एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लिया, प्लस पीपीआई। ये पीपीआई क्या मतलब कि 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अभी हैं, और ये जो हमने बनाया है, ये पूरा का पूरा जो बना है बेटा, इसको क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड
AMP कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स या अमीनो एसाइल एडेनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अमीनो एसाइल, क्योंकि अमीनो एसिड का एसाइलेशन हो गया तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा अमीनो और करके लिखेंगे, और अमीनो एसाइल एडेनाइलेट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि AMP है ना, एडेनोसिन है, तो अमीनो एसाइल एडेनाइलेट कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं। मतलब इसमें क्या क्या है बेटा, ट्रांसफर आरएनए है और अमीनो एसिड है। तो ट्रांसफर आरएनए और अमीनो एसिड के कॉम्प्लेक्स को अमीनो एसाइल एडेनाइलेट कॉम्प्लेक्स हम बोलते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो। और ये दो फॉस्फेट ग्रुप अभी एनर्जी लेके बैठे हुए हैं, इनसे भी एनर्जी हम निकाल लेते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे बेटा, पीपीआई है, पीपीआई में बेटा पीपीआई टूटेगा, इसमें लगेगा पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम, पायरोफॉस्फेटेज, पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम लगेगा और ये टूट जाएगा किसमें, पी प्लस क्या निकलेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगा। दो फॉस्फेट ग्रुप टूट गए, अब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ बेटा, ठीक है। तो ये एनर्जी क्या करेगी बेटा, यूज फॉर ड्राइविंग द इनिशियल रिएक्शन, मतलब कि स्टार्टिंग में जो रिएक्शंस होते हैं बेटा ट्रांसलेशन के लिए, उसमें ये एनर्जी काम आती है, ड्राइविंग द इनिशियल रिएक्शंस, ठीक है। ये तो हो गया बेटा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट लिखते हैं फर्स्ट से, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं। अभी इसको डायग्राम से भी मैं बना के बताऊंगा, डायग्राम भी बना के इसका बताऊंगा मैं। फिलहाल अभी तक ये जो मैंने बताया, इसमें क्या बताया है कि अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ मिला और क्या बना लिया था, अमीनो एसिड एडेनाइलेट कॉम्प्लेक्स बना लिया। जो एनर्जी थी वो और टूट के निकली है, जो इनिशियल रिएक्शन में हेल्प करेगी। बस इतना ही बताया मैंने, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। हाँ, दूसरा है बेटा चार्जिंग या इसी को बोलते हैं बेटा, परीक्षित ने कुछ लिखा था यार, मैंने देखा नहीं, क्या लिखा था बेटा, फिर से लिख देना। या इसी को बोलते हैं बेटा अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, चार्जिंग है ना, चार्जिंग, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, फर्स्ट स्टेप होता है अमीनो एसिड्स का एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना। हाँ ठीक है बेटा, थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे रिवाइज कर लो। लिखा सही है मैंने, बता गलत रहा था मैं, लिखा सही हूं, है ना, थोड़ा सा गलती हो गई छोटी सी। यहाँ पे क्या हुआ है बेटा कि अमीनो एसिड के साथ एंजाइम मिलके क्या बनाया, अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स, या उसी को बोलते हैं अमीनो एडेनाइलेट कॉम्प्लेक्स बना लिया है और एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। अब ये ट्रांसफर आरएनए के साथ मिलेगा, जिसको हम चार्जिंग बोलेंगे या अमीनो एसाइलेशन बोलेंगे, ठीक है। अभी मैं जब इसको लिखा हूं सेकेंड पॉइंट तो मुझे याद आया है। क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है ना, बोलो बोलो। अब ये चीज हमारे पास है, देखो ये चीज हमारे पास है, क्या है, अमीनो एसिड है और एमपी है और एंजाइम है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास,
अमीनो एसाइल एडेनाइलेट कॉम्प्लेक्स है प्लस अब इसमें ट्रांसफर आरएनए जुड़ेगा, समझ रहे हो? अब इसमें ट्रांसफर आरएनए जुड़ेगा बेटा, ठीक है। और एनर्जी एंजाइम बाहर निकलेगा, एंजाइम बाहर निकलेगा तो अमीनो एसिड टीआरएनए अमीनो एसिड टीआरएनए और एएमपी दिख रहा है ना, हाँ एएमपी, ये कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा एक, प्लस एंजाइम अलग हो गया, देख लो अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए और एएमपी जुड़ गया, अब ये नया कॉम्प्लेक्स बन गया एक, इसको बोलते हैं बेटा अमीनो एडेनाइलेट टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं अमीनो एडेनाइलेट टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। इसको डायग्राम बना के अभी मैं बताऊंगा, ये पूरा प्रोसेस जो मैकेनिज्म में मैंने बताया अब तक सुन लो, मैकेनिज्म में जो भी बताया अभी सुन लो बेटा। अमीनो एसिड एंजाइम के साथ मिला और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी आया एनर्जी के लिए, और वो एंजाइम अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लिया जिसको कि हम बोलते हैं अमीनो एडेनाइलेट कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड एडेनाइलेट कॉम्प्लेक्स। ये चार्जिंग किसको बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए का चार्जिंग किसको बोलते हैं? जब वो अमीनो एसिड के साथ मिल जाता है एंजाइम के साथ, और एंजाइम देखो अपना काम करके हट गया है। अब अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के साथ जोड़ दिया गया है, यहां तक समझ में आ गया? उसको बोलते हैं बेटा अमीनो एडेनाइलेट ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। क्या यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबका क्लियर है? बताओ। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इनिशिएशन, इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो। अब चलो बेटा डन। अब नेक्स्ट मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, जैसे इनिशिएशन यहाँ पे लिखा है इनिशिएशन रिएक्शंस, बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो ट्रांसलेशन को स्टार्ट करवाते हैं, वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा। तो जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में होते हैं उसको अब हम लिखेंगे पहले, है ना। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, पहला दूसरा हो गया, ठीक है। अब लिखो तीसरा इनिशिएशन फैक्टर्स, हेडिंग दो इनिशिएशन फैक्टर्स, है ना। इनिशिएशन, इसमें लिखो इट रिक्वायर्स some factors called initiation factors, ठीक है। प्रोकैरियोट में बेटा 3 फैक्टर्स होते हैं बट है ना, उनको IF 1 2 3 बोलते हैं। तो इन प्रोकैरियोट 3 फैक्टर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं IF का क्या मतलब है? इनिशिएशन फैक्टर 3, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3 क्या बोलते हैं, है ना, 3 2 1, ठीक है। इन यूकैरियोट में 9 फैक्टर्स होते हैं बेटा, 9 फैक्टर्स, 9 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं? देखो स्मॉल ई लिखते हैं और आई और एफ। स्मॉल ई क्या बता रहा है कि ये यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर है, ठीक है, EIF। और इसमें भी हम क्या लिख देंगे 3 EIF 2 EIF 1, ये तो हो गया।
अब EIF4A, EIF4B, EIF4C, EIF4D, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। EIF5, EIF6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फैक्टर होते हैं बेटा, याद करना बड़ा आसान है। EIF1 2 3 1 2 3 तो दोनों में होगा, फिर 4A 4B 4C 4D एंड 5 and 6, ठीक है। तो these are the initiation factors of eukaryotic cell, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। यहां तक लिख लिए, चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा लिख लें, एक दो, तो अभी समझ में आएगा और अच्छी तरह से। कुछ एग्जाम्पल्स इनिशिएशन फैक्टर्स का हम लेते हैं। इनिशिएशन फैक्टर का एग्जाम्पल कुछ, जैसे मान लो 40S सब यूनिट है, और इस 40S सब यूनिट को जोड़ना है किसके साथ? mRNA के साथ, ठीक है। तो आप तो mRNA के साथ जुड़ना है, तो इसमें एक इनिशिएशन फैक्टर लगेगा बेटा, जैसे EIF2 लगेगा, EIF2 लग गया। ई लिखा है मैंने, मतलब कि ये यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर है। 40S इसने क्या किया है बेटा, 40S सब यूनिट को और मैसेंजर आरएनए को जोड़ के 40S मैसेंजर आरएनए बना दिया है। मतलब इसको अब हम ऐसे लिखेंगे, 40S और ऐसे mRNA, मतलब 40S mRNA कॉम्प्लेक्स बनाने में इसने हेल्प किया। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब मान लो ये 40S RNA मिल गया प्लस 40S राइबोसोम्स प्लस मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स ये बन गया, प्लस यहां पे मैंने प्लस लिखा है, यहां पे मैंने कॉम्प्लेक्स बना दिया है, प्लस tRNA ट्रांसफर आरएनए के साथ अब ये जुड़ेगा। तो ट्रांसफर आरएनए में के जुड़ने में बेटा भी इनिशिएशन फैक्टर काम करते हैं। EIF3 काम करता है, प्लस एक और एनर्जी का सोर्स होता है यहाँ पे GTP गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब ये क्या बन जाता है बेटा, 40S फिर mRNA एंड tRNA कॉम्प्लेक्स, tRNA कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इनिशिएशन, फिर नहीं दिख रहा है यार ये, ठीक है, tRNA कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दिख रहा होगा। तो इस तरह से ये काम करता है। देखते हैं अब नेक्स्ट लाइन में 40S राइबोसोम्स, मान लो यहाँ पे मेथियोनिन है, मेट अमीनो एसिड को पकड़े हुए है ये, ठीक है, ठीक है। अब चलो, अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया जिसमें इनिशिएशन फैक्टर काम किया है। अब इसी को फिर से लिखते हैं हम, देखो ये 40S mRNA और tRNA है ना, तो 40S लिख दिया मैंने, इधर से लिखता हूं, देख उधर कम हो जा रहा है। 40S लिख दिया मैंने, राइबोसोम्स कॉम्प्लेक्स mRNA कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनाया है ये,
tRNA, तो 40S विद मैसेंजर आरएनए विद ट्रांसफर आरएनए, यहाँ पे मेट मैंने लिखा हुआ है, मैथियोनिन है ये, प्लस अब इसमें 60S राइबोसोम्स को जोड़ना है, प्लस ये जाके 60S राइबोसोम से जुड़ेंगे बेटा, तो यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर 1 और 4 काम करते हैं, है ना। यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर बेटा 2 काम करते हैं, 1 और 4, मतलब EIF1 EIF4, 4 में ABCD A है ना, 4A है एक्चुअली। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, अब ये बन जाएगा 80S राइबोसोम्स। 80S कैसे बना देखो, ये 40S और ये 60S मिलकर दोनों 80S बन गया, ठीक है। mRNA और एक चीज बच गया, और क्या, मैं ऐसे लिख देता हूं tRNA, तो tRNA और यहाँ पे मेट है कॉम्प्लेक्स। अब ये पूरा का पूरा बन गया, देख रहे हो, जुड़ गया। तो ये सारे इनिशिएशन फैक्टर इस तरह से काम करते हैं, समझ रहे हो। अब मान लो जैसे फटाफट में बना दो इसका डायग्राम, ये है अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड है, मान लो डायग्रामेटिक है ये, एक अमीनो एसिड ये है, दूसरा अमीनो एसिड मान लो ये मैंने बना दिया, ऐसा बना दिया, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है ना। कुछ अमीनो एसिड बना दिया मैंने, अब ट्रांसफर आरएनए बेटा ऐसे जल्दी जल्दी में बना देता हूं, जिसका ये क्या है, एंटी कोडॉन है, और ये लूप है, और ये 3' प्राइम है, ठीक है, 3' प्राइम है ऐसा। अब ये क्या करेंगे बेटा, पहले इनका क्या होगा, अमीनो एसाइड tRNA बनेगा, मतलब दिस अमीनो एसिड प्लस ट्रांसफर आरएनए दोनों जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे देख लो। ये है अमीनो एसिड, सॉरी ट्रांसफर आरएनए, यहाँ पे 3' प्राइम है, यहाँ पे लूप है, डी लूप है, टी लूप इसको बोलते हैं। और यहाँ पर बेटा अमीनो एसिड जुड़ना है, 3' प्राइम ही अमीनो एसिड जुड़ता है, तो ये ऐसे जुड़ गया, देख लो ऐसे जुड़ गया, ये वाला अमीनो एसिड इस वाले अमीनो एसिड को मैंने जोड़ दिया, तो अब इसको क्या बोलेंगे, अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए, अमीनो एसाइड tRNA। बात वही है जो कई बार मैं रिपीट कर रहा हूं अलग अलग तरीके से, बात सारा वही है। तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया कि नहीं है, अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स बन गया कि नहीं। अब ये राइबोसोम के साथ जुड़ेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर राइबोसोम के साथ जुड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे देखो राइबोसोम बना दिया मैंने, ये एक राइबोसोम है बेटा, ये राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम है, राइबोसोम के पास ये देखो ट्रांसफर आरएनए है, और यहाँ पे 3' प्राइम है, 3' प्राइम के साथ बेटा 3' प्राइम के साथ ये ऐसे एक अमीनो एसिड जुड़ गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये क्या है, राइबोसोम है, ये है राइबोसोम, ये है tRNA, और ये है अमीनो एसिड, ठीक बात है। ये तीन चीज बन गए, तीनों आपस में मिल गए बेटा, इसी को क्या बोलते हैं हम, अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना दिए। वो तो मैंने पहले लिखवाया था ना, उसी को डायग्राम में बता रहा हूं मैं,
ठीक है। बाकी इसके बाद वाला डायग्राम जो मैंने पहले यहाँ पे बनाया था, क्लास स्टार्ट होते समय बनाया था, वो आप डायग्राम बना सकते हो। उसमें सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे से कहां से जुड़ते हैं, कहां से निकलते हैं, ए साइड, बी साइड और ई साइड के अकॉर्डिंग बना दो बेटा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ट्रांसलेशन। अभी 2 4 5 मिनट है, मैं 5 मिनट लेट कर भी क्लास ले सकता हूँ, कम से कम ट्रांसलेशन आज फिनिश करना है मुझे। यहां तक क्लियर हो गया। अब लिखो बेटा, इसके बाद क्या होगा, इलॉन्गेशन। इसके बाद होता है बेटा इलॉन्गेशन प्रोसेस, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो इलॉन्गेशन मतलब किसका इलॉन्गेशन, पॉलीपेप्टाइड चेन का इलॉन्गेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज। वॉइस गूंज रही है सर, अच्छा वॉइस गूंज रही है। अब बताना चाहिए क्या, आवाज आवाज बताना बेटा सही है क्या, वॉइस आ रही है क्लियर, अब वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है बेटा। हाँ तो चलो, इलॉन्गेशन आपने देख लिया। इलॉन्गेशन मींस होता है बेटा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। चेन खूब लंबी बन जाए, मैंने बना के बताया था आप लोगों को, उसको इलॉन्गेशन बोलते हैं। लास्ट में लिख लो टर्मिनेशन, 2 मिनट लगेगा, ये खत्म हो जाएगा। टर्मिनेशन, अब हेडिंग दो आप टर्मिनेशन, टर्मिनेशन हेडिंग दो और लिखो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। सर एक बात सामने, से हटना, हाँ हट गया, कर लो, लिखो बेटा टर्मिनेशन में लिखो टर्मिनेशन पेप्टिडाइड, टर्मिनेशन में लिखो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इज टर्मिनेटेड, पॉलीपेप्टाइड हट गया सामने से, लो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इज टर्मिनेटेड when a nonsense codon पॉलीपेप्टाइड टर्मिनेशन में बोल रहा हूं मैं, ये हेडिंग दे देना बेटा टर्मिनेशन, और उसमें लिखो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इज टर्मिनेटेड when a nonsense codon of messenger RNA, when a nonsense codon of messenger RNA reaches the A site, reaches the A site। अब आपको समझ में आया कि मतलब मैसेंजर आरएनए मूव कर रहा है, मैसेंजर आरएनए reaches the A site of राइबोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, देयर आर 3 नॉनसेंस कोडॉन्स, देयर आर 3 नॉनसेंस कोडॉन्स, और वो नॉनसेंस कोडॉन बेटा आप लोग पहले से लिखे हो और जानते भी, ठीक है ना, देयर आर 3 नॉनसेंस कोडॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉलीपेप्टाइड रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ, पॉलीपेप्टाइड रिलीज, पॉलीपेप्टाइड चेन निकल जाता है बाहर राइबोसोम से, रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ, विद अंडरलाइन करके लिखना, अंडरलाइन करके लिखना बेटा, जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी डिपेंडेंट, जीटीपी डिपेंडेंट रिलीज फैक्टर, इसको अंडरलाइन करना है आपको। पॉलीपेप्टाइड रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ जीटीपी डिपेंडेंट रिलीज फैक्टर्स। इट इज सिंगल इन यूकैरियोट, और उसको लिखते हैं बेटा ERF1, ERF1 सिंगल इन यूकैरियोट, कॉमा 2 TWO 2 इन प्रोकैरियोट, 2 in prokaryote, RF1 and RF2,
RF1 एंड RF2, ये बेटा प्रोकैरियोट में होता है और ये यूकैरियोट में होता है। टर्मिनेशन फैक्टर मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन को टर्मिनेट कराने वाला फैक्टर। एंड दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन।